माई चैनल रमेश टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। यदि आपने आज का हमारा वीडियो पूरा देख लिया तो आपको रस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए शुरू करते हैं हम रस की परिभाषा। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग। रस के 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। नंबर 1, रस का विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूपी भी कहते हैं। स्थायी भाव को प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारकों को उद्दीपन विभव कहते हैं। रस का विभव 2 प्रकार का होता है: आलंबन विभव, उद्दीपन विभव। दूसरा नंबर है रस का अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकास को अनुभाव कहते हैं। वाणी एवं अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभवों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। ये 8 अनुभव सहज एवं सात्विक विकारों के रूप में आते हैं। उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। नंबर 1 स्तंभ, नंबर 2 स्वेद, नंबर 3 रोमांच, नंबर 4 स्वरभंग, नंबर 5 कंप, नंबर 6 विवरता, नंबर 7 आश्रु, नंबर 8 प्रलय। नंबर 3 रस का संचारी भाव। जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता है, इसलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। संचारी भाव मानव शरीर के हृदय में बनते बिगड़ते रहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, जो निम्नलिखित है: नंबर 1 हर्ष, नंबर 2 विषाद, नंबर 3 त्रास या भय या व्यग्रता, नंबर 4 लज्जा यानी वृंदा, नंबर 5 ग्लानि, नंबर 6 चिंता, नंबर 7 शंका, नंबर 8 असूया, इसका अर्थ होता है दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, नंबर 9 अमर्ष, इसका अर्थ होता है विरोधी का अपकार करने की क्षमता से उत्पन्न दुख, नंबर 10 मोह, नंबर 11 गर्भ, नंबर 12 उत्सुकता, नंबर 13 अग्रता, नंबर 14 चपलता, नंबर 15 दीनता, नंबर 16 जड़ता, नंबर 17 आवेग, नंबर 18 निर्वेद, निर्वेद का अर्थ होता है अपने को कोसना या धिक्कारना, नंबर 19 धृति, धृति का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति, चिंता की चंचलता का अभाव, नंबर 20 मति, नंबर 21 विबोध, विबोध का अर्थ होता है चैतन्य लाभ, नंबर 22 वितर्क, नंबर 23 श्रम, नंबर 24 आलस, नंबर 25 निद्रा, नंबर 26 स्वप्न, नंबर 27 स्मृति, नंबर 28 मद, नंबर 29 उन्माद, नंबर 30 अभिथा, अभिथा का अर्थ होता है हर्ष आदि भावों का छिपाना, नंबर 31 अपस्मार यानी मूर्छा, नंबर 32 व्याधि यानी रोग, नंबर 33 मरण। अगला है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भाव की संख्या 9 हो गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भाव, वत्सल और भगवद विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दे दी है। ऐसे स्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तदनुसार रसों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। रस के प्रकार: नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 हास रस, नंबर 3 रौद्र रस, नंबर 4 करुण रस, नंबर 5 वीर रस, नंबर 6 अद्भुत रस, नंबर 7 विभत्स रस, नंबर 8 भयानक रस, नंबर 9 शांत रस, नंबर 10 वात्सल रस, नंबर 11 भक्ति रस। नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण है: बत रस लालच लाल की,
मुरलीधरी लुकाए, सौहें करे भौहन हंसे, दैन कहे नहीं जाए। नंबर 2 हास रस। हास रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को देखकर जो मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है, इसे ही हास रस कहते हैं। उदाहरण को बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। 3 नंबर है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। एग्जाम्पल है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा ओ हो गए उठकर खड़े। नंबर 4 है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाशी एवं प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने या दूर जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण है रही खरकती हाय शूल सी, पीड़ा उर में दशरथ की, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके। 5 नंबर है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य में वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। सरल उदाहरण है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला है 6 नंबर अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बन गई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। उदाहरण के लिए आँखिन निकाले उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, 100 जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे भी भूं पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सैम बहते बहते बेटे। अगला है भयानक रस। भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण है अखिल यौन के रंगे उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल के चुली कांस सिवार। अब अगला है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी उदासीनता होता है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना निश्चित है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है वह शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है, अर्थात शांति ही शांति होती है, वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। चलिए अब देखिए अगला है 10वां नंबर वात्सल रस। इसका स्थायी भाव वात्सलता अर्थात अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, यह आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल रस कहलाता है। उदाहरण है बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती,
अंचरा तर लौटा की सुर प्रभु को दूध पियावती। अंतिम है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देव यानी रति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्त और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। इसका उदाहरण है असुवन जल सींची, सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी सो होई। आपने यदि मेरा वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। आपको धन्यवाद।